देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट पर सवाल आपका लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। लगभग 11 महीनों से तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन और इस आंदोलन के चलते दिल्ली की सीमाओं पर बंद पड़े रास्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। लंबे वक्त से ये रास्ते बंद हैं और आम लोगों को आवाजाही के साथ साथ इन रास्तों पर पड़ने वाली दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अच्छा खासा नुकसान हो चुका है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने बंद रास्तों को लेकर किसान संगठनों से जवाब मांगा, तो सवाल यही कि सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद क्या अब आंदोलन के बंद पड़े रास्तों के साथ साथ क्या किसानों और सरकार के बीच बंद पड़ी बातचीत के रास्ते भी खुल पाएंगे? तो सुप्रीम फटकार से खुलेंगे रास्ते, कई सवाल है किसान आंदोलन पर सुप्रीम सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, क्या अब खुलेगा बॉर्डर? ये सबके जहन में सवाल चल रहा है। उधर आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन के चलते लंबे समय से बंद रास्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन सड़कों को अनिश्चितकाल के लिए बंद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सड़कें बंद किए जाने पर किसान संगठनों से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए किसान संगठनों को समय देते हुए किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। अगली तारीख 7 दिसंबर निर्धारित की है। इससे पहले अक्टूबर महीने की शुरुआत में इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 43 किसान संगठनों को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों से पूछा था कि जब मामला अदालत में है तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर थोड़ी हलचल जरूर नजर आई। गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ टेंट किसानों की तरफ से हटाए गए। हालांकि इसके बाद राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा, जरा ये भी सुन लीजिए। अरे दिल्ली जाना हमें, तो रास्ता खोल रहे हैं क्या? हमने कहा रास्ता रोक रखा, रास्ता पुलिस ने रोक रखा है। इन्होंने कहा हम भी हटा रहे, तुम भी हटा लो। हाँ, हम तो दिल्ली जाएंगे। तो किसान जो ये रास्ता पूरा खोलेंगे? हाँ, पूरा खोल लेंगे, दिल्ली जाएंगे। तो ये पूरा हटा देंगे आप लोग? हाँ, सब हटा देंगे। तो दिल्ली में कहाँ जाएंगे? दिल्ली में तो पार्लियामेंट पे चलेंगे और कहाँ जाएंगे? जिसने कानून बना उसी के घर के बाहर। तो अचानक से आप क्यों रास्ता खोल रहे हैं? ये हम कहाँ खोल रहे रास्ता? हमने तो रास्ता रोक ही नहीं रखा, हम तो दिल्ली जाना। तो ये सब टेंट वगैरह क्यों हटाया जा रहा है? दिल्ली जाना। तो वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद किसान संगठनों पर सवाल उठ रहे हैं, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार किसान संगठनों को फटकार रहा है कि आखिर जो ये बंद रास्ते हैं इनको खोला क्यों नहीं जा रहा है। कुछ सवाल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद उठने लगे। किसानों ने या पुलिस ने रोका रास्ता, जैसा कि राकेश टिकैत कह रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि पुलिस बैरिकेड्स हैं, ये देखिए, ये पुलिस ने रोका रास्ता। अगर किसानों ने नहीं रोका तो किसने रोका रास्ता? अब कब तक ये रास्ते खुल जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये।
और क्या अब रामलीला मैदान होगा आंदोलन का सेंटर? क्योंकि राकेश टिकैत कह रहे हैं पुलिस बैरिकेड हटा दीजिए, हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे। आंदोलन की दशा और दिशा क्या होगी? संसद का घेराव करना चाहते हैं क्या किसान? और अगर संसद घेराव के दौरान लाल किले जैसी कोई हिंसा होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बातचीत के जो रास्ते बंद पड़े हैं सरकार और किसानों के बीच, क्या उसके खुलने की भी कोई उम्मीद है? क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किसान नेता हरविंदर थिंद हमारे साथ हैं, वहीं बीजेपी नेता प्रदीप भटनागर हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए। तो नंबर्स भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आप भी हमारे पैनलिस्ट से कोई सवाल इस पूरे मामले पर पूछना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। प्रदीप भटनागर आपके पास आऊंगा, लेकिन हरविंदर थिंद पहला सवाल आपसे लूंगा मैं। क्या अब बॉर्डर्स खुल पाएंगे? क्योंकि देखिए बार बार फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लग रही है कि जो दिल्ली की सीमाओं पर रास्ते रोके गए हैं या आखिर बंद क्यों हैं? आपको अधिकार है आंदोलन करने का, लेकिन दिल्ली का गला नहीं घोट सकते आप। देखिए, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और जैसा कि हमने कब कहा था कि हम यहीं बैठेंगे, ये तो सरकार ने हमें बैठाया है। सरकार ना यहाँ बैरिकेड्स लगा के हमें रोकती तो हम तो शायद उस पर समय संसद कूद कर जाते और संसद के यहाँ बैठते, जंतर मंतर के सामने जाकर के वहां पर बैठ जाते, जो कि संवैधानिक स्थान है इस बात के लिए। लेकिन सरकार ने पहले तो हमें हरियाणा से आने के लिए रोका, उसके बाद हमारे पंजाब वाले भाइयों को रोका, उसके बाद जब हम दिल्ली में एंटर कर रहे थे तो हमें वहां जाने से रोका। ये तो सरकार है और अभी सरकार ही वहां पर अप्रत्यक्ष रूप से गई है। बिल्कुल इसके लिए हम अगर जवाब देना पड़े तो हमारे पैनलिस्ट जो होंगे वो इसके लिए जवाब सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करवाएंगे। बात रखने का अधिकार हमको है और हम बात रखेंगे। सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर, माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी पूरी आस्था है जी, और हम अपना जवाब वहां पर देंगे। नहीं, आज गाजीपुर बॉर्डर पर थोड़ी हलचल दिखाई दी। गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ टेंट हटा लिए गए, तो ये उम्मीद जगी कि ये रास्ते खुल जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारा पक्ष सुनने के लिए हमें बुलाया है, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे क्या किसान? क्योंकि देखिए सुप्रीम कमेटी भी बनाई गई थी, उसमें किसान नेता नहीं गए थे। हाँ, देखिए वो आगे की बात है, उसके लिए अभी मैं ऑथराइज नहीं हूँ मैं अभी इस बात के लिए। तो हमारी मीटिंग होगी, उसके अंदर फैसला होगा, इसके लिए अभी कुछ नहीं बोला जाता। जी, प्रदीप भटनागर, आपका रिएक्शन? सुप्रीम कोर्ट ने जो आज टिप्पणी की उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ टेंट तो हटाए गए। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अब हम ये पुलिस बैरिकेड हटा दीजिए, हम दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त जो बोलना पड़ा कि आप कानून आप नहीं मानेंगे, लोकसभा राज्यसभा आप नहीं मानेंगे, तो किसकी मानेंगे? पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे न्यायालय ने इसको कहा भी, और मगर इन्होंने सब चीजें इग्नोर कर दी। ना कौन सुप्रीम कोर्ट, हम ना मानते किसी का, नहीं बैठे यहाँ पे, लैंग्वेज भी सुननी पड़े। आज ऐसा क्या है जो आज टेंट उठा रहे हैं, आज गाजीपुर से साइड कर रहे हैं, लेकिन कहीं चीजें जो एक आंदोलन था वो आंदोलन कहाँ जाके रुका और कहाँ जा रहा है, इस पर बहुत एक ध्यान देने वाली चीजें है। आंदोलन बिल्कुल था, किसान आंदोलन, मैं मना नहीं करूंगा, मगर आज ये आंदोलन कहाँ खड़ा, इसके विषय में भी किसानों के नेता नहीं बोलते हैं जी। और ये बहुत अहम मुद्दा है कि आज उच्च न्यायालय को बोलना पड़ा, उसके विषय में भी नहीं बोलेंगे। क्यों? इन्हें विश्वास नहीं है किसी पे भी, ना लोकसभा पे, ना राज्यसभा पे, ना इन्हें सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई अभी तो ये हमने खुद ही बैन लगा रखा है अध्यादेश पे, तो आप कर किसके लिए हड़ताल रहे हैं, ये तो बता दीजिए जी। क्या ये इसके बारे में? राकेश टिकैत ने तो सर आज तस्वीरें दिखा दी मीडिया को कि ये पुलिस बैरिकेड्स हैं, इनको हटवाइए। अब सुप्रीम कोर्ट में जाहिर है किसान संगठनों का रुख भी यही होगा। बिल्कुल, आपने देखा किस तरह के से सुरक्षा दिल्ली की हो रही थी जी, और सुरक्षा में कैसी सैन लगाई थी वो हमने देखा, और बहुत अच्छी तरीके से देखा, और हुड़दंग भी देखा 26 जनवरी में, और हमने वो भी देखे जो 400 पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मी और उच्च अधिकारी किस तरह घायल, वो भी हमने देखा, और मरते मरते भी बचे, वो भी हमने देखा। अगर पुलिस ने अगर बैरिकेड या जो सीमेंटेड लगा रखा है दिल्ली और अपनी सुरक्षा के लिए लगा रखा, क्या वो गलत है? क्या ये जो बैठे हैं किसानों के नेता, क्या ये बताएंगे कि आश्वासन देंगे इस चीज के बारे में? नहीं, ऐसा कुछ गलती से भी नहीं होगा, और अगर तत्व या कोई भी किसान रैली ऐसी नहीं होगी जहाँ पे हिंसा हो। क्या ये लिखित में आश्वासन देंगे प्रशासन को जो खोली जाए? क्योंकि ये कुछ दिन में कुछ और रात में कुछ होते हैं।
स्पष्टीकरण दे नहीं पा रहे। अभी मेरे साथ बैठे किसानों के नेता बैठे मेरे साथ में, मैं खुद इनसे पूछना चाहूंगा कि भाई आप ही मुझे बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब ये कानून ही भी सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखा है स्टे, तो आप किस चीज की हड़ताल कर रहे हैं, तो बता दीजिए मुझे। जी हरविंदर सिंह साहब जवाब दीजिएगा। पहला सवाल ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला पूरा अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो आखिर विरोध और हड़ताल और यह आंदोलन किस चीज का है? दूसरा ये कि अगर जैसा राकेश टिकैत कह रहे हैं कि भाई ये पुलिस की बैरिकेड्स हैं, इनको हटा लीजिए तो हम दिल्ली की तरफ बढ़ जाएंगे, संसद का घेराव करने की वो बात कहते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या रास्ते अगर खोल दिए गए तो जैसे अभी सीमाओं पर रास्ते जाम किए हैं, उसके बाद क्या राजधानी दिल्ली में रास्ते जाम करेंगे किसान? इनसे जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, कृपया ये जानने की कोशिश कीजिए, अगर ये बता पाने में सक्षम हैं जी कि जो हरियाणा की सड़कें इन्होंने रोकने का काम किया था वो किस आधार पे रोकने का काम किया था, और ये जो बैरिकेड्स लगाए थे इसके लिए किसके ऑर्डर थे? कि अब ये कह रहे हैं कि हिंसा के लिए इनसे ये पूछ लीजिए कि जो एक एसडीएम की पोस्ट पे बैठा हुआ बंदा, फिर इनको एक बार उनको साइड पे क्यों करना पड़ा? उन्होंने ये किस आधार के ऊपर ये बोल दिया था कि किसानों के सिर में लाठियां मार दीजिए? ये हरियाणा के मुख्यमंत्री किस आधार पर बोल देते हैं कि आप लठ लेकर के जाइए और जैसे को तैसा कर दीजिए? हम तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे, लेकिन ये किस तरह की संवैधानिक भाषा बोलते हैं, ये कृपया भाजपा के प्रवक्ता भी हमें बता दें। ये बिल्कुल असंवैधानिक, तो ये जो कानून बने क्या ये संवैधानिक बनाए गए हैं? ये भी कुछ बताने का प्रयास करें। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसान तो अपनी, देखिए इनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए, आर्टिकल 19 हमें ये अधिकार देता है कि हम इस प्रकार से सरकार का विरोध कर नहीं, सरकार के विरोध का बिल्कुल हरविंदर जी, सरकार के विरोध का, कानूनों के विरोध का, आंदोलन का अधिकार आपको है, लेकिन आज डिबेट जो ये हो रही है, जो बातचीत हो रही है, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि आपको अधिकार है लेकिन सड़कें बंद करने का अधिकार नहीं है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, सड़कें बंद करवाई किसने? ये बैरिकेड लगवाए किसने? हम तो आ रहे थे, बैरिकेड लगाने को इन्होंने किसने बोला था कि बैरिकेड लगा दीजिए? हम कहीं तो बैठेंगे ना। जंतर मंतर में हमें आने के लिए आज्ञा सरकार ने परमिशन क्यों नहीं दिलवाई? हमें क्यों नहीं ये कहा गया कि बिल्कुल आपका संवैधानिक अधिकार है, उस संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कीजिए, जंतर मंतर किया और यहाँ आकर के बैठ के? कब ये परमिशन दी गई हमारे किसान संगठनों को, और कब ये बात कही गई कि आप बिल्कुल? हरविंदर जी, ट्रैक्टर परेड की परमिशन तो मिली थी ना? हाँ, क्या हुआ? पूरे देश ने देखा। हाँ, तो बिल्कुल पूरे देश ने देखा। और क्या ये पूरे देश ने नहीं देखा कि लाल किले के लिए रास्ते खोल दिए गए और असामाजिक तत्वों को बीच में घुसा करके उस आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया गया? अभी जो कुछ हुआ पिछले दिनों के अंदर, मैं नहीं चाहता कि देश में धार्मिक बातों के ऊपर मैं कोई कमेंट करूं, मैं नहीं इस बात के लिए चाहता, लेकिन क्या भाजपा का ये अथक प्रयास अभी तक नहीं जारी है कि इस आंदोलन को धर्म के नाम पर या इस आंदोलन को राजनीतिक साजिश के? नहीं सर, देखिए वो एंगल आज के मसले का वो एंगल नहीं है। मेरा सवाल देखिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर है जी। बात तो वहीं आ रही है ना। नहीं, अगर रास्ते पुलिस आप इनसे ये पुलिस और सरकार तो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू उठा रही है ना सर, क्या आप जिम्मेदारी लेंगे, राकेश टिकैत जिम्मेदारी लेंगे कि जिस तरह से अभी सीमाओं पर रास्ते बंद हैं उस तरह से दिल्ली की जो सड़कें हैं वो बंद नहीं होंगी, दिल्ली की सड़कों को जाम नहीं किया जाएगा, लाल किला रिपीट नहीं होगा, क्योंकि वो तो कह रहे हैं राकेश टिकैत साहब कि संसद घेराव करेंगे? तो हमें दे देना रास्ता वहां जाने के लिए, किसानों को कह दें रास्ते खोल दें। नहीं, जिम्मेदारी कौन लेगा सर? जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी तो आपने ट्रैक्टर परेड की भी ली थी। क्या सरकार जिम्मेदारी, क्या सरकार इस बात की जिम्मेदारी, लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है, तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्यों लोगों को यहाँ सड़कों पर बिठा रखा है? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। सरकार को क्या, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनको इनको फ्रीज कर रखा है तो सरकार कह दे जी। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको फ्रीज कर रखा है क्यों इस बात पर अड़ी हुई है? सुप्रीम कोर्ट को अगर ये मानते हैं, ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात हमने मानी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इनको फ्रीज कर रखा है, तो कह दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीज कर रखा है, इसलिए इन कानून, जब तो किसी फसल के रेट ऊपर जाते हैं तो ये कह देते हैं हाँ जी देखिए कानून हमारों का परिणाम देखिए, फसलों के रेट ऊपर जा रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आज निर्मय की मांग बढ़ रही है, ये कह देते हैं कि हमारे उनके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। और जब कभी किसी फसल के रेट टूटते हैं, आज हरियाणा में बाजरे की दुर्दशा जो हो रही है, उस पर ये कहते हैं कि ये देखिए इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते।
क्या ये अब उन कानूनों के परिणाम ये परिणाम नहीं है? तो इस प्रकार से ये सिर्फ और सिर्फ मतलब अपने निजी स्वार्थ के लिए और निजी फायदे के लिए चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं आपकी बात का, लेकिन उससे पहले प्रदीप भटनागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए रणवीर सिंह रोहतक से। रणवीर जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। रणवीर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? रणवीर, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क नहीं हो पाया, टूट गया संपर्क। आप हमें कॉल कर सकते हैं, लगातार नंबर्स भी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और उस मुद्दे से जुड़े जो सवाल हैं वो आप हमारे पैनलिस्ट से पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ अगर कुछ कहना चाहते हैं, कोई राय रखना चाहते हैं तो भी आप हमें फोन कर अपनी राय रख सकते हैं। प्रदीप भटनागर जी, हरविंदर साहब जो कह रहे थे जवाब दीजिएगा। जी जी बिल्कुल, मैं सुन रहा था, मैं हरविंदर जी क्या रहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी स्पष्ट, कितना अच्छे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के बारे में समझा रहे थे और सिखा रहे थे पूरे देश पर हमें भी। और लॉ एंड ऑर्डर को जो अगर मानने वाले होते तो हरियाणा में जितना उपद्रव हुआ, जो आप कह रहे हैं कि 18 जगह रास्ता रोक रखा, क्या लॉ एंड ऑर्डर के लिए रोक रखा या उपद्रव के लिए रोक रखा, ये भी बोलना पड़ेगा। पंजाब में भी, जब पंजाब में आप पुलिस ने रोका आपको और कितने आसानी से रोका, क्योंकि सरकार, पंजाब सरकार का पूर्ण समर्थन था। अगर हरियाणा सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए अगर रोका तो क्या गलती क्यों थी? क्या आज जो गाजीपुर पे, सिंधु बॉर्डर पे जो पुलिस ने बैरिकेड या जो भी चीज सीमेंटेड कर रखी, किसके लिए कर रखी है? लॉ एंड ऑर्डर के लिए कर रखी है। आज बॉर्डर पे ठीक है, आज आप लोग जो किसानों के नेता बन के बैठे अराजकता के लिए, क्या जनता ये भी चीज देख रही है कि कल को हम रोड पे अपने रोजगार और रोजी के लिए बच्चों को लेकर भिन्न भिन्न जगह निकलते हैं, अगर 26 जनवरी जैसा अगर दोबारा उपद्रव हो जाता है उन्हें कौन बचाएगा? इसी लॉ एंड ऑर्डर के कारण ही प्रशासन ने, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। मैं कहता हूँ आप आश्वासन दीजिए ना, उपद्रव क्यों नहीं? बड़ी आसानी से कह दिया कि सरकार ने नहीं सर, कब तक बैरिकेड्स लगाकर रखेंगे? रास्ता तो उससे भी रुका है ना। अगर बातचीत, अगर रास्ते खोलने को लेकर बातचीत हो रही है टेबल पर, तो बातचीत के रास्ते क्यों नहीं खोले जा रहे? देखिए मैं आपको बताऊं बहुत सी बात, मैं पहले भी कह चुका हूँ, वक्तव्य अपना दे चुका हूँ, ये जितनी बड़ी जो राजनेताओं की जो फौज है किसानों के बन के जो बैठे हैं, क्या ये अपने एक छोटा पैनल बना के नहीं बात कर सकते? क्योंकि इनका इतने बड़े पैनल में समन्वय नहीं बन पाता है। क्या ये 10 लोग, 15 लोग, 5 लोग बन के समन्वय का नहीं कर सकते? क्यों? मगर जो भिन्न भिन्न जिलों से, हरियाणा, पंजाब से नेता किसानों के बन के आते हैं, उनकी साख छोटी हो जाएगी, इसलिए पैनल छोटा नहीं करना चाहते। इनमें बहुत चीजें हैं, क्योंकि हमने देखा अभी किस तरह अभी हाथ पैर काट दिए गए लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, किस तरह से पुलिस से बदतमीजी करी गई। इस लॉ एंड ऑर्डर के जो दुहाई दे रहे हैं यहाँ बैठ के, क्या लॉ एंड ऑर्डर आपने कभी माना है? जिस सड़क पे आप बैठे, अब हाँ एक चीज और बताता हूँ, अभी इन्होंने कहा था कि सड़क पे बैठने के लिए मजबूर कर दिया गया। जितने भी पंजाब और हरियाणा से किसान आए थे धरने प्रदर्शन के लिए, उनके लिए निरंकारी बाकायदा मैदान दिया गया, आप यहाँ बैठ के प्रदर्शन कीजिए। नहीं, नगर नहीं माने किसी ने भी बात। कम से कम 20% वहां लगे रहे, बाकी सब बॉर्डर पे आगे बैठ गए। तो किसान नेता तो कह रहे हैं कि भाई रामलीला मैदान जाने दीजिए ना उनको, रामलीला मैदान क्यों नहीं जाने दे रहे बैठने के लिए रिंग रोड पे? नहीं मानी, जानबूझ के रोड पे बैठेंगे। क्या इसी तरीके से गाजीपुर में जगह दी गई मैदान में बैठने के लिए, वो भी इन्होंने नहीं मानी। ये पूछ लीजिए, ये पूछिए ना इनसे कि आज तक निरंकारी भवन जो है, सत्संग भवन है, वो आंदोलनकारियों को कब तक दिया गया? क्या वो मैदान की बात कर रहा हूं, क्या प्रशासन, क्या सरकार की तरफ से ये ऑथराइज्ड जगह है? हाँ, अगर है तो बता दीजिए। सिर्फ किसान आंदोलन को एक मतलब टेम्परेरी जेल के अंदर बंद करना चाहते हैं, ये क्या ऑथराइज्ड जगह है? वो ऑथराइज्ड जगह जंतर मंतर है साहब, रामलीला मैदान है साहब, और हमारा संसद है, वहां क्यों नहीं आपने परमिशन दी? बताइए, पूछिए इनसे। नहीं, आप सर जिम्मेदारी लेंगे, राकेश टिकैत जिम्मेदारी लेंगे कि भाई कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी, दिल्ली के रास्ते जाम नहीं होंगे? क्या कानून लेना किसान नेताओं की जिम्मेदारी है? सिर्फ सरकार आज ही त्याग पत्र दे करके सत्ता से बाहर आ जाए? नहीं तो सर किसानों को बैठाओ, अगर ट्रैक्टर परेड होगी, किसानों का आंदोलन होगा, उसमें उपद्रव होगा, तो आप ये कहकर पल्ला तो नहीं झाड़ लेंगे ना कि सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर। तो फिर अगर आपके आंदोलन में किसी तरह की कोई हिंसा होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी तो आंदोलन के नेताओं को लेनी पड़ेगी। तो सरकार क्या कर रही है? फिर सरकार भी तो बता देना सरकार का क्या काम है बीच में। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी, अच्छा सरकार कल ये भाजपा की जो सोच है, बीच में असामाजिक तत्वों को घुसाओ और बाद में कह दो जी किसान की नेताओं की जिम्मेदारी है। ये तो किसान नेताओं की जिम्मेदारी नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार आज ही त्याग पत्र दे के सत्ता से बाहर आ जाए,
किसानों को सत्ता पे बैठाओ, फिर हम जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। हमारे दो किसान नेता उनको बैठाओ सत्ता में, हम लेंगे जिम्मेदारी इस बात की। कब हमने कहा कि नहीं लेंगे? पर सत्ता के अंदर भी इनका क्या रोल है ये तो भी स्पष्ट कर देंगे, स्थिति तो स्पष्ट करें। चलिए ठीक है, आपकी बात का जवाब लेता हूं, लेकिन एक दर्शक इस बीच हमारे पास हिसार से जयपाल जुड़ गए हैं। जयपाल, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, रखिए अपनी बात। सर मैं ये बीजेपी का जो प्रदीप जी बैठे इनसे सवाल है मेरा, जो ये बार बार कह रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, इनसे पूछ रहा हूँ कि 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि हरियाणा में एसवाईएल खुद देनी चाहिए जी, हरियाणा का पानी इस का पानी मिल जाना चाहिए, आज तक तो नहीं होया, कितना पालन किया बीजेपी ने उसका? दूसरा सवाल ये सर, जो गन्ने का था 15 दिन के अंदर भुगतान करना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, समेत ब्याज अगर 15 दिन के लेट होती है तो मिल अगर तुम्हें फिर ब्याज सूत देंगे पैसे, वहाँ आज लग नहीं मिले, 8-8 7-7 साल हो गए। ये सुप्रीम कोर्ट का वाला दे रहे हैं ना, कितना पालन करते हैं सुप्रीम कोर्ट का ये? चलिए ठीक है, आपके दोनों सवालों का जवाब मैं लूंगा, उसमें अपना सवाल भी मैं ऐड ऑन कर देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जयपाल अपना सवाल पूछने के लिए। भटनागर साहब जवाब दीजिएगा, हरविंदर जी जो कह रहे थे, साथ ही जो सवाल पूछे गए उसमें एक सवाल मैं ऐड और कर दूं। भाई सुप्रीम कोर्ट तो आपको भी कह चुका है कि आंदोलन में जो रास्ते बंद हैं उन्हें खुलवाने के लिए किसानों से क्या बातचीत कर रहे हैं आप, क्या आपने कदम उठाए? और मेरा सवाल जो मैंने पहले किया था कि भाई अगर बातचीत से ही मसला सुलझना है, एक साथ टेबल पर आना नहीं पड़ेगा, तो रास्ते बातचीत के क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इस विषय में। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय, कोई न्यायालय की बात नहीं माने, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। सरकार अगर गन्ने की बात है, अगर गन्ने के विषय में क्या आता है, सरकार किसी पार्टी की हो, जो न्यायालय की नहीं मानेगा वो दोबारा कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, चाहे किसी की सरकार। पहली चीज तो आप अभी आपने दूसरा सवाल मुझसे कुछ करा था, अभी आपने मुझसे थोड़ा सा आप मैं ये पूछ रहा था टेबल की बात करी थी। बिल्कुल मैं आपको उससे बता दूं, देखिए कृषि मंत्री जी कह चुके कि हर शर्त हर बात मानने को तैयार, मगर एक जो जिद पे अड़े ना, ये कृषि कानून जो 3 काले कानून जिन्हें कह रहे हैं हटाने के लिए, उसके विषय में ना की जाए। या तो सरकार इन्हें बुलाए और टाल मटोली करे, चाय पिला के भेज दे, समय खराब करके, ऐसा नहीं है ना। आप और हर विषय पे हर शर्त मानने को तैयार हैं, मगर ऐसी क्या कारण है जो ये इसे रद्द कराने में लगे? संशोधन में हर चीज में सरकार इनके साथ खड़ी है, हर बात मानने के लिए साथ खड़ी है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, पीछे इसके कंधों पे कौन सा हाथ है किसान नेताओं के ऊपर जो ये तीनों के काले कानूनों को रद्द कराने में लगे? इसके बारे में कभी नहीं बोलते ये लोग। जब टेबल पे बैठने की बात होती है, क्योंकि पैनल इतना बड़ा होता है, अभी 10 नेता मान गए थे तो 20 नाराज हो गए थे। तो क्या ये पैनल छोटा नहीं हो सकता? क्या इनमें आपस में इतनी फूट है या इतना एकता है जो कर सके? हरविंदर जी जवाब दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, इनसे ये पूछ लीजिए कि चलो किसान नेताओं पे तो ये कह रहे हैं किसका हाथ है, तो ये कृपया बताने का कष्ट करें कि इनके ऊपर किसका हाथ है, इनके कंधों पर किसका हाथ है जो इनको इन काले कानूनों को रद्द करने के लिए रोक रहा है। ये भी तो करें कृपया। आखिर ऐसी मजबूरी क्या है कि भाई जब सरकार और पूरा सरकारी पैनल ये कह रहा है कि आप आइए बिना शर्त बातचीत करिए, तो दिक्कत क्या है? आखिर नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि देखिए ये जो कृषि कानून है ये पूर्णतः ये जहां से इन्होंने इनको इंपोर्ट किया है, ट्रंप की जो यात्रा पर आए थे वो यहाँ छोड़ गए और इन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, जिसने अमेरिका के अंदर, फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर पूरी तरह कृषि तंत्र को तबाह कर दिया। वहां पर तो ये अनसक्सेस हो गए और इन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्या अगर इनमें कमियां नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको फ्रीज क्यों किया? फिर ये भी तो ये इस बात पे जवाब दे दें। मतलब ये कहते हैं किसानों का हट है, कभी किसानों का हट नहीं है, ये तो राजहट है और ये राजहट करके बैठे हैं। वास्तव में ये अपने आकाओं की जो ये कह रहे हैं ना कंधों पे हाथ है, जिनके कंधों के जिनके यानी कि सारे सिस्टम से इन्होंने सरकार ठीक है आपके जिनके पैसे से, ठीक है, ये असल में उनका इनके ठीक है। एक आखिरी सवाल हरविंदर सिंह साहब, सुप्रीम कोर्ट क्योंकि अगली जो इस पूरे मामले में सुनवाई हो रही है 7 नवंबर को होनी है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई निर्देश देता है, कोई आदेश देता है कि रास्ते खोलिए, सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट जब भी, पहले तो वो हमें सुनने का जो समय दिया जाएगा, उसके बाद जैसा भी होगा उसके लिए एसकेएम मीटिंग करेगा और ये बात की बात है कि क्या होने वाला है, इन फ्यूचर क्या होने वाला है, तो ये अभी भविष्य की गर्भ की बात। जी प्रदीप भटनागर जी, मेरा यही सवाल है आपसे भी, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल जवाब, या यूं कहे कि सुप्रीम कोर्ट ने किसान पक्ष को भी तलब किया, सरकारी पक्ष को भी तलब किया है, आपसे भी सवाल पूछे थे। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि किसानों को जगह दे रामलीला मैदान में,
या जंतर मंतर पर, तब सरकार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को अपने कंधों पर लेगी या फिर नहीं? ऐसी नौबत ही क्यों आए कि धरने प्रदर्शन पे या आंदोलन पे बैठते हैं? जब हर बात का रास्ता बैठ के टेबल पे बातचीत से निकल सकता है तो हट किस चीज की है? तो बुला लीजिए सर बुला तो चुके हैं, मगर हट को छोड़ना पड़ेगा ना। आप कहते 4 आदमी आ जाओ, 5 आदमी आ जाओ, ज्यादा आदमियों से आपको क्या समस्या है? हमने तो पूरे पैनल को बुलाया, मगर तो बातचीत के दौरान उठ के प्रधानमंत्री से बात करने के लिए और पता नहीं किससे बात करने के लिए सर मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। प्रदीप भटनागर जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं क्यों नहीं मानेंगे? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप भटनागर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरविंदर थिन साहब इस डिबेट में समय देने के लिए और खबर फास्ट के साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल वही है, सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की है कि रास्ते आखिर बंद क्यों हैं? किसानों को अधिकार है विरोध करने का, आंदोलन करने का, लेकिन दिल्ली का गला घोटने का अधिकार किसानों को, किसान संगठनों को और उनके नेताओं को नहीं है। हालांकि इस मामले में अब 7 नवंबर को सुनवाई होनी है, उसके बाद किसान अपना पक्ष रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या कुछ आदेश देगा इस पर निर्भर करेगा कि बॉर्डर्स या वो बंद रास्ते जो आंदोलन के तहत बंद है वो खुलेंगे और क्या इसके साथ साथ बातचीत के रास्ते भी खुल पाएंगे। सवाल आपका मैं आज इतना ही। नमस्कार।